वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम करेंगे क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और वो कौन सी डिजीज़ काज करवाती है और उसकी ट्रीटमेंट एंड द प्रिवेंशन, मतलब वैक्सीन कौन सी है इसके लिए। ठीक है, तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी क्या करवाती है? टेटनस काज करवाती है। ठीक है, अब इसकी टेटनस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है वो हम देखते हैं। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर हम बात करें तो पहला जो सिम्टम इसमें अपीयर होता है वो होता है ट्रिस्मस। ठीक है, यहाँ इसको हम बोलते हैं लॉक जॉ। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारे मजेटर मसल्स होते हैं, जो फेशियल मसल्स हैं, उनका जो टोन होता है वो बढ़ जाता है। जब वो टोन बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो होती है ना हमारी लॉक जॉ होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिस्मस। अब क्योंकि अब इसमें सारे वो होंगे, मतलब कि अपर मोटर न्यूरॉन वालियन होंगे सेम लाइक, तो इसमें क्या होती है कि स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है, तो पहले जो मजेटर मसल्स होती हैं उनका जो टोन होता है वो बढ़ जाता है। जब वो उनका टोन बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाते हैं? वो सख्त स्टफ़ हो जाते हैं। जब वो सख्त हो जाएंगे तो हमारी लॉक जॉ हो जाएगी। ठीक है, और पहला ये होगा। उसके बाद मसल पेन होता है एंड द डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, क्योंकि लग जाए तो डिफ़िकल्टी इन द स्वेलिंग होगी। ठीक है, पहला ये हो गया। अब जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्नोसिस करेगी आगे जाएगी तो मसल पेन होता है। ठीक है, मसल स्पेज़म, मसल स्पेज़म मतलब क्या कि स्पास्टिक पैरालिसिस होगी सारे मसल की। अब वो लोकलाइज्ड भी हो सकती है। ठीक है, अब लोकलाइज मतलब कि जिस मतलब लिम्ब में अफेक्टेड है, या तो जनरलाइज हो सकती है मतलब सारी बॉडी में। ठीक है, उसमें क्या होते हैं कि पेनफुल मसल स्पेज़म होगी जो जाके लीड करेगी इसमें स्पास्टिक पैरालिसिस में। ठीक है, स्पास्टिक पैरालिसिस में। अब मतलब क्या, स्पास्टिक पैरालिसिस वो भी डिसेंडिंग टाइप की। ठीक है, डिसेंडिंग टाइप मतलब क्या कि ऊपर से पहले फेस के मसल्स होंगे, फिर बॉडी ट्रंक के, फिर लोअर लिम्स के, मतलब ऐसे डिसेंडिंग टाइप की होगी स्पास्टिक पैरालिसिस। ठीक है जी, ये अब वो भी स्पास्टिक पैरालिसिस यहाँ तो लोकल हो सकती है। ठीक है, लोकल मतलब क्या, जहाँ पे इफेक्ट किया है, जहाँ से मतलब वूंड था उधर से एंटर हुआ है वो हो सकती है, या तो जनरलाइज होल बॉडी हो सकती है। ठीक है, और तीसरी ये दूसरी पॉइंट तीसरी क्या है कि इसमें डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। ठीक है, ये हो गई। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? ठीक है, एक तो होती है जिसको हम बोलते हैं राइजस सार्डिनोकस, सार्डोनिकस। ठीक है, एक ट्रिस्मस हो गई, ये हो सकती है राइजस सार्डोनिकस। अब क्या होता है कि इसमें एबनॉर्मल एंड द सस्टेन्ड स्पेजम ऑफ द फेशियल मसल्स होते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल एंड द सस्टेन्ड स्पेजम ऑफ द फेशियल मसल, मतलब उसमें स्पास्टिक पैरालिसिस होगी फेशियल मसल्स में और वो सस्टेंड होंगे। ठीक है, कंटिन्यूस होंगे, तो उसको हम बोलते हैं राइजस सार्डोनिकस। और दूसरी क्या हो सकती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्स्थोटोनस पोजीशन। ठीक है, ऑप्स्थोटोनस पोजीशन, इसमें क्या होता है कि जो हमारी ट्रंक के मसल्स होते हैं, एक्सटेंसिव मसल्स, उसकी क्या होती है कि स्पास्टिक कंट्रैक्शन, मतलब कि वो पैरालिसिस हो जाते हैं। ठीक है, स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाती है उनमें, तो वो कंट्रैक्ट कर लेते हैं, सारी बॉडी में जनरलाइज हो जाती है, तो उसका जो बॉडी का पोजीशन हो जाती है ना, वो एक मतलब जो ट्रंक होती है वो अंदर की तरह वैसे ही हो जाती है। आप बुक में डायग्राम देखें, उसमें ये ऑप्स्थोटोनस पोजीशन का बना हुआ है। ठीक है, तो वो इसमें होती है ऐसे। और तीसरी क्या हो सकती है कि अगर रेस्पिरेटरी मसल का स्पेजम हो गया, या मतलब वो स्पास्टिक पैरालिसिस हो गया, तो वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है विच लीड टू द डेथ। ठीक है, तो ये इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ठीक है, तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट क्या है कि पहले तो हम पैसिव अम्यूनाइजेशन, मतलब दो टाइप्स हैं ट्रीटमेंट के, एक पैसिव अम्यूनाइजेशन के थ्रू या तो एक्टिव अम्यूनाइजेशन के थ्रू। दोनों टाइप किसके हैं? एक्टिव अम्यूनाइजेशन के हैं। ठीक है, अब पैसिव की अगर हम बात करें, पैसिव अम्यूनाइजेशन, अब पैसिव अम्यूनाइजेशन में क्या करते हैं कि हम प्री फॉर्म्ड अम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं। ठीक है, जो जिनको हम बोलते हैं टेटानस अम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, अम्यूनोग्लोबुलिन मतलब ये प्री फॉर्म्ड अम्यूनोग्लोबुलिन होती है अगेंस्ट द टेटानस टॉक्सिन। ठीक है, अब जो टेटानस अम्यूनोग्लोबुलिन है ये ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस हैं, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ये हैं। ठीक है, और ये इनका फॉर्म कैसे, प्रिपरेशन कैसे होती हैं? दो प्रिपरेशन में अवेलेबल होती है। एक होता है HTIG, सॉरी, ठीक है, HTIG, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन टेटानस
अम्यूनोग्लोबुलिन, ह्यूमन टेटनस अम्यूनोग्लोबुलेंस, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होते हैं ATS, जिसको हम बोलते हैं एंटी टेटनस सीरम। अब ये जो होता है वो एनिमल से हम करते हैं और ये ह्यूमन से। तो प्रेफर्ड कौन सा होता है, वो ये होता है HTIG, ह्यूमन टेटनस अम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि ATA से ये एनिमल्स हैं तो इसमें से ना मतलब सीरम सिकनेस के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो सकता है ATS में। बाकी जो प्रेफर्ड है वो ह्यूमन टेटनस अम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है। अब अगर कोई बंदा है जिसको वैक्सीन हमने बचपन में नहीं करवाई थी, ठीक है, टेटनस की, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे, पैसिव अम्यूनाइजेशन भी करेंगे और एक्टिव अम्यूनाइजेशन भी करवाएंगे, ठीक है, एक्टिव अम्यूनाइजेशन। अब जो एक्टिव अम्यूनाइजेशन है वो क्या होती है, वैक्सीन होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन, टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन, ठीक है। ये मतलब उसमें क्या देंगे, हम ये भी देंगे और उसके अलावा ये भी देंगे, मतलब उसको कंबाइन देंगे, पैसिव अम्यूनाइजेशन भी करवाएंगे, एक्टिव अम्यूनाइजेशन भी करवाएंगे, ठीक है क्या जी, ये हो गया। अब उसके अलावा अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें ट्रीटमेंट में, कि एंटीबायोटिक्स का क्या रोल होता है ट्रीटमेंट में, एंटीबायोटिक्स का बेसिकली एंटीबायोटिक्स का कोई इतना रोल नहीं होता इसमें, ठीक है, क्योंकि वो एक मरतबा जैसे टॉक्सिन रिलीज़ हो गया बॉडी में तो उस वो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती। बट एंटीबायोटिक्स का रोल इन केस होता है कि अगर हम उसको पहले दें, जब तक कि टॉक्सिन रिलीज़ नहीं हुआ या थोड़ा टॉक्सिन हुआ है, तो जो बैक्टीरिया है उसको वो डिस्ट्रॉय कर दे, किल कर दे, तो बाकी जो दूसरा टॉक्सिन रिलीज़ हो गया है उसको हम थ्रू द पैसिव टेटनस अम्यूनोग्लोबुलिन के साथ ट्रीट कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक इसमें कौन सी देते हैं हम, मेट्रोनिडाज़ोल, ठीक है, मेट्रोनिडाज़ोल जो है वो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। और पेनिसिलिन कैन बी गिवन, ठीक है, पेनिसिलिन हम दे सकते हैं अल्टरनेटली। बाकी मेट्रोनिडाज़ोल क्या है, वो ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो इसका जो प्रिवेंशन होता है वो बाय द वैक्सीन होता है, मतलब कि वो एक्टिव अम्यूनाइजेशन के थ्रू, एक्टिव अम्यूनाइजेशन। एक्टिव अम्यूनाइजेशन में क्या आती हैं चीज़ें, वैक्सीन्स, ठीक है। अब पैसिव अम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वो हम देते हैं प्री फार्म्ड अम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं अगेंस्ट द किसी भी टॉक्सिन। अब इसमें हम टेटनस टॉक्सिन के अगेंस्ट प्री फार्म्ड अम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, वो पैसिव अम्यूनाइजेशन है। एक्टिव अम्यूनाइजेशन में क्या है कि हम वैक्सीन बनाते हैं कि मतलब जो टॉक्सिन होता है, ठीक है, जैसे टेटनस टॉक्सिन है उसको हम ट्रीट करते हैं विद द फॉर्मल्डिहाइड, तो उसकी जो हम डिजीज़ का करवाने वाली कुवत है वो ख़त्म कर देते हैं। बाकी जो उसकी इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, वो रह जाती है और हम वैसे वैक्सीन बनाते हैं। तो उसको वो ये जो टाइप है वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन का टाइप है। अब जो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन है वो दोनों टाइप है एडाप्टिव इम्यूनिटी के, ठीक है जी। अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू हम वैक्सीन बनाएंगे। अब वैक्सीन क्या होगी, टेटनस टॉक्साइड, टेटनस टॉक्साइड। अब टॉक्साइड का मतलब क्या है कि टॉक्सिन ट्रीटेड विद द फॉर्मल्डिहाइड, तो उसको हम बोलते हैं टॉक्साइड। इसमें क्या होती है, सिर्फ अम्यूनोजेनिक वाली प्रॉपर्टी होती है। तो टेटनस टॉक्साइड हम वैक्सीन देते हैं फॉर द एक्टिव अम्यूनाइजेशन। और इसके जो फार्मेशन होती है, मतलब ये कैसे होता है अवेलेबल मार्केट में अवेलेबल ये दो फॉर्म में है। एक एज अ मोनोवेलेंट वैक्सीन, ठीक है, मोनोवेलेंट वैक्सीन में क्या आएगी, टेटनस टॉक्साइड TT के फॉर्म में ही आती है मोनोवेलेंट। और दूसरा होता है कंबाइन में DTAP, ठीक है, ये वैक्सीन होती है जिसमें तीन बैक्टीरिया के अगेंस्ट में मतलब टॉक्साइड मौजूद होता है। एक डिप्थेरी के लिए कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी जो होती है, ये हम पढ़ेंगे आगे, और दूसरी टेटनस के लिए, ठीक है, और दूसरी एसेल्यूलर पर्ट्यूसिस के लिए, एसेल्यूलर पर्ट्यूसिस के लिए। अब जो एसेल्यूलर पर्ट्यूसिस होती है वो क्या करवाती है, वो वूपिंग काज करवाती है। अब ये जो तीन बैक्टीरियाज हैं, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, टेटनस एंड एसेल्यूलर पर्ट्यूसिस, इन तीनों के लिए जो है ना एक कंबाइन फॉर्म में वैक्सीन आती है जिसको हम बोलते हैं DTAP, ठीक है। इन तीनों में क्या होती है, टॉक्साइड होता है, मतलब वैक्सीन होती है, और हम वो देते हैं बच्चों में। मतलब वैक्सीन कैसे होती है इसकी, एक डोज जो होता है वो दो मंथ में देते हैं, फिर 4 मंथ में देते हैं, फिर 6 मंथ में देते हैं, और आगे ऐसे बूस्टर डोज हम देते हैं, ठीक है। इसका जो डोज है वो हम डिप्थेरी वाले में डिटेल में करेंगे कि ये कैसे बनती है DTAP। फिलहाल आप याद रख लें कि टेटनस टॉक्सिन जो है वो एक मोनोवेलेंट फॉर्म में आती है, बट प्रेफरली जो होती है वो कंबाइंड फॉर्म में हम देते हैं। ऐसे कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, टेटनस एंड एसेल्यूलर पर्ट्यूसिस के साथ आती है DTAP के फॉर्म में,
ठीक है जी। तो ये क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी इधर ख़त्म हो गई। इस वीडियो में हमने क्या किया कि पहले हम क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी के मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की कि टेटनस के क्या होते हैं। बस इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्पास्टिक पैरालिसिस, अपर मोटर न्यूरॉन लियन के जो करेक्टरिस्टिक होते हैं, स्पास्टिक पैरालिसिस हो गई, डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस बढ़ जाएंगे, मसल टोन बढ़ जाएगा, वो होते हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहले ट्रिस्मस होगी, मतलब कि जो मजेटर मसल उनका टोन बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगी कि राइसोसार्डिनोकस जो फेशियल मसल्स हैं उनमें क्या होंगे कि उनका टोन बढ़ जाएगा, तो वो उनकी स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगी। और उसके अलावा क्या होगा कि ऑर्थोटोनस पोजीशन हो जाएगी। बॉडी के जो बैक के मसल्स हैं वो एक्सटेंसर मसल जो हैं वो क्या हो जाएंगे, स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएंगे, तो बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट में क्या किया कि जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, जिसमें हम प्रीफॉर्म्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं। अगर कोई बंदा है जिसको वैक्सीन नहीं हुई तो हम दोनों देते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन भी करवाते हैं और उसके अलावा एक्टिव इम्यूनाइजेशन वैक्सीन भी देते हैं उसको। उसके अलावा इसमें एंटीबायोटिक का रोल इतना नहीं होता, क्योंकि जब एंटीबायोटिक रिलीज़ हो जाएंगी, जब टॉक्सिन रिलीज़ हो जाएगा तो एंटीबॉडी टॉक्सिन को ख़त्म नहीं कर पाएंगी। बट एंटीबायोटिक का रोल होता है जब जैसे ही मतलब अर्ली पॉसिबल दें, जैसे टॉक्सिन थोड़ा रिलीज़ हो तो हम वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक ट्रीट कर सकती है, ख़त्म किल कर सकती है। उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो मेटानेटिजोल है या पेनिसिलिन अल्टरनेटली हम दे सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था सारा किसका क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी का, ये इधर ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे वो क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब जो इसके जो सारे नोट्स हैं वो हम इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे अपलोड कर देंगे, उधर से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स, तो उधर से आप ले सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।